गुड मॉर्निंग चूतियों। आज मेरी मॉर्निंग में मैंने सुबह सुबह उठते ही पिकनिक बनाने के लिए फूड मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस किया थोड़ा बहुत, और मैं पिकनिक बनाने के लिए पहाड़ के ऊपर चढ़ा हूँ। ये पहाड़ का लोकेशन, ये है झरना। ये झरना है और ये झरना इमेनेट कहीं ना कहीं से हो रहा होगा, उसका कोई अता पता नहीं है। और ये जो पहाड़ है, ये पहाड़ों में जिंक काफ़ी है। जिंक, फेल्डस्पार, मस्कोवाइट, माइका, सन माइका, क्योंकि ये चमकीले पत्थर, जिंक की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है इनमें। कांगड़ा नाम का एक ज़िला है जहाँ पर पंजाबी लोग भांगड़ा करते हैं। तो उस कांगड़ा ज़िले में धर्मशाला करके एक टाउन है। उस टाउन में 3-4 गांव हैं। उस गांव में, उनमें से एक गांव है मकलियोड़गंज, एक है भागसू और एक है धर्मकोट। तो ये भागसू गांव में व्याप्त भागसू नाग टेम्पल के ऊपरी इलाके के पहाड़ पर ये ट्रैक है। ये ट्रैक पे छोटी छोटी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ऐसा स्टील की रेलिंग, लोखंड की रेलिंग बनी हुई है। और ये पानी ऊपर झरने से बह के नीचे आ रहा है। तो थोड़ी देर में मैं झरने के टॉप तक पहुंचूंगा। बट उस झरने के ऊपर एक और झरना होगा, उसके ऊपर एक और झरना होगा। ऐसे करते करते जो सोर्स एंड सिंक ऑफ ऑल द वाटर इज अननोन। सुनने में आया था कि दुनिया का जो सबसे पहला पानी था, दुनिया का नहीं, सॉरी, क्रिएशन का सबसे पहला पानी जो था, उम्र है 3.8 बिलियन ईयर्स। मतलब आज जो पानी हम पी रहे हैं, जो पानी हम निकाल रहे हैं, जो पानी गटर में जाता है और जो पानी बरस के ऊपर से नीचे आता है, वो सारा का सारा पानी H2O, उसके अंदर 3.8 बिलियन ईयर्स का एक्सपीरियंस स्टोर्ड है। ऐसा उच्च कोटि के साइंटिस्ट बोलते हैं, लिखते भी हैं। तो ये पहाड़ सामने कोई धर्मकोट नाम का गांव है। मकलियोड़गंज आगे है। सूरज साहब आज एब्सेंट हैं। सूरज साहब टुडे एब्सेंट। तो मैं ऊपरी तरफ जा रहा हूँ, झरने की तरफ। झरने के बाद जाके फिर बताएंगे कि पानी कितना ठंडा है। वो रहा झरना, यहाँ से नज़र भी आ रहा है। झुरनी, यहाँ तक जाएंगे और फिर बाद में बताएंगे बात का क्या करना है। ओह, और साथ में चलो धीरे धीरे। थोड़ा फैशन फोटोग्राफी भी कर सकता हूँ मैं, बट फिलहाल फैशन तो है नहीं मेरे पास। फिलहाल प्लेनेट अर्थ का नेचुरल ब्यूटी है। नेचुरल ब्यूटी का थोड़ा फोटोग्राफी करें, वीडियोग्राफी। Namaste Shivoy.
ओह, ये देखो, ये जिंक के पत्थर, ये जो पत्थर है इसके अंदर जिंक है, फेल्डस्पार है, मस्कोवाइट है, माइका, सन माइका, आइका वाइका। ये गांड टिकाकर बैठने की जगह बनाई है। भागसुनाक टेम्पल के ऊपरी पहाड़ पर जो झरना है वहां तक मैं पहुंच चुका हूँ। मेरे पिछाड़े में बह रहा है लौड़ा। इसके ऊपर एक और झरना होगा, उसके ऊपर एक और करते 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 सारा का सारा पानी जो है क्रिश्चियन मिशनरी वाले फर्मामेंट, और फर्मामेंट के ऊपर अल्लाह, और अल्लाह के ऊपर इल्ला बिल्ला कुल्ला। गाड़ में ले लो मेरे बाप का लुल्ला। ये देखो, ये यहाँ से बह रहा नीचे, सामने है कोई ना कोई गांव। शानदार जगह है ये। यहाँ पे पानी के अंदर कूद कर नहाने की जरूरत ही नहीं है। हवा के साथ में बहुत सारा पानी शावर के रूप में उड़ता हुआ आ रहा है, और चकाचक मस्त माहौल है। बट 2-3 चीज़ की कमी है। 10 ग्राम मलाना क्रीम हो या फिर आधी बोतल इथेनॉल, नरेंद्र मोदी वाला इथेनॉल। तब यहाँ पर मैं पिकनिक बनाऊंगा, पिकनिक बनाऊंगा मैं चूल्हा लेकर आया हूँ, चूल्हा और बहुत सारे सामान लेकर आया हूँ। मैंने सोचा था कि मैं शांति से बैठ के कहीं बनाऊंगा, मगर ठुल्ले की ड्रेस पहने एक आदमी था, उसने मेरे को जाने से रोक दिया। ठुल्लों की ड्रेस पहनकर कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है। ठुल्लों की जो ड्रेस होती है तो उसकी इज्जत करनी चाहिए, ऐसा सुनने में आया है। बाकी आज मैंने एक ठुल्ला देखा, बाकी तो क्या ऐसे ठुल्ले अकेले नहीं घूमते, क्योंकि गांड फटती है उनकी। क्या है ना, कुछ लोग होते हैं वो ठुल्लों को भी निपटा देते हैं पूरी तरीके से। तो ठुल्ला असली है या नकली वो पता करना बड़ा डिफिकल्ट है। ये है भागसुनाक का झरना। यहाँ पर चेतावनी लिखी हुई है कि यहाँ नाना सख्त बना है, फलाना फलाना ढींगना। और यहाँ पर क्या है, चेतावनी तो लिख दी किसी ने, बट क्या यहाँ पर ठुल्ला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ठुल्ले भी बह जाते हैं कभी कभी नहाते, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिक नहाना है, ऑटो पायलट मोड में नहाया जाता है। यहाँ पे लिखा है नहाना सख्त मना है। यार नहाना अगर सख्त मना है तो हवा चलना बंद हो जाए तो नहाए नहीं, और यहाँ पे तो बिना नहाए नहा लिए हैं। देखो ऐसे नहाने वाली फीलिंग आ जाती है, क्योंकि हवा चल रही है, हवा के साथ साथ पानी नहला देता है, हवा के साथ साथ पानी नहला देता है। और नहाना सेहत के लिए अच्छा है, नहाने से भूत प्रेत उतर जाते हैं। तो ये जो है ना, रुद्राक्ष मूवी के पूरे की तरह मैंने ऐसा कॉलर बनाया था हल्का सा। बहुत गर्मी नहीं है यहाँ पे, हल्की ठंड है, हल्की गर्मी है। और मैंने पिकनिक मनाना चालू कर दिया है। यहाँ पे मोमोज फ्राई हो रहे हैं, और इन मोमोज के अंदर मैंने दम भर के अजीनोमोटो डाला है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ये दोनों चटनियाँ तो मैंने मेरे कॉटेज में ही बना ली थी, और इसकी भी प्रिपरेशन कर ली थी। और ये ऑलमोस्ट हो गए हैं, गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इनका फेंकना बंद करें वरना ये जल जाएंगे। अब एक एक करके निकालो इनको, फिर खाऊंगा मैं। थोड़ा इधर कर ले, आराम से निकाल। मैंने कहा यार झरना झुरनी झरनम झरनानी आनी बाणी में पढ़ते हैं बहुत सारे बच्चे। आनी बाणी में पढ़ते हैं बहुत सारे बच्चे।
खतरनाक क्रिस्पी बने हैं साले बहन के लोड़े, खा जाऊंगा इन मादक चौधों को। क्या हुआ? बना लेंगे बाद में, नहीं घी में बनाएंगे पकौड़े। ये जो ना, ये जो इसको बोलते हैं मोमोज डम्पलिंग्स, ये ना उत्तराखंड वाले समझते कि उनके बाप का राज चलता है मोमोज बनाने में। मैंने हिमाचल प्रदेश में मोमोज बनाए तो मेरे को उत्तराखंड जाना पड़ गया। मैंने उत्तराखंड में सिड्डू बनाए तो मुझे हिमाचल आना पड़ गया। मैंने कहा हिमाचल और उत्तराखंड दोनों को सीधा कर दूंगा मैं। हाँ क्या हुआ? उतार लेंगे, पढ़ थोड़ी देर। ऐसा है ना, सुनो, पकड़ो, ऊपर ऊपर उठाओ उसको, कढ़ाई ऊपर उठाओ, यहाँ पे रखो। और मैं खाऊंगा थोड़ी देर बाद। ये है, खाऊंगा मैं, नमक खतरा आदमी हूँ मैं। मेयोनीज खाता नहीं, कम खाता हूँ मैं मेयोनीज, पर जब मैं मेयोनीज खाता हूँ तो फिर मेरे को फिर ऊपर से चाट मसाला भी डालना पड़ता है, क्योंकि न्यू दिल्ली में बहुत रह चुका हूँ मैं। बिना भांग पिए या बिना दारू पिए खाना खाने में थोड़ी दिक्कत होती है, बट फिर भी चलता है। This video message is dedicated to Hiraben Modi and Damodar Das Modi's Suputra, Kuputra, Luputra, Duputra, Mr. Narendra Modi, the current Prime Minister of चूतियों का देश हिंदुस्तान। हिंदुस्तान का युवा क्या करेगा? हिंदुस्तान का युवा चलेगा। दिमाग का दही बड़ा नहीं करना। ये आलू है और ये है देसी घी और ये है बैटर। ये जो पकौड़े हैं ये वहाँ पे फेमस है वहाँ के। ये मेरा घर, मैं पैदा हुआ था कहीं उदयपुर सिटी राजस्थान में, वहाँ पे एक मंदिर फंदिर है श्रीनाथ फीनाथ का। वो श्रीनाथ फीनाथ के मंदिर में ऐसे घी के पकौड़े बनते हैं। तो हिंदुस्तान का युवा पकौड़ा चल रहा है, बट मज़ा जब आएगा जब नरेंद्र मोदी का गोश्त तेल में पका जाएगा, तब मज़ा आएगा। क्योंकि मैं थोड़ा अघोरियों का बाप हूँ। नरेंद्र मोदी अपना हाथ पैर काट के देवे तो मैं उसके हाथ पैर का गोश्त निकालूं और बेसन के बैटर में डाल के ऐसे गर्मा गर्म पकौड़े बनाऊं, मज़ा आए। फिर करो काम, चलो पकौड़े बना। पहले इसको हटा के साइड में रख। ये जो करछी है ना, इस करछी को हटा के साइड में रख, उसके बाद पकौड़े बना के डाल इसमें। ये श्रीनाथ का प्रसाद बन रहा है और प्रसाद बनाने से पहले ही प्रसाद बनाते बनाते ही टेस्ट कर लिया मैंने। यार तुम अपना काम से काम रखो ना। पकौड़े चल रहा है, बट देश का तो ये वाला युवा है, वो चाहता है कि इंसान के गोश्त के पकौड़े तलने में मज़ा आया। तो सबसे पहले पकौड़ा, क्योंकि हिंदुस्तान का युवा क्या करेगा? पकौड़े तलेगा। और ये स्टेटमेंट दिया है नरेंद्र मोदी ने, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने। तो मैं भी चाहता हूँ पकौड़े तलना, बट मेरे को मांस चाहिए, गोश्त, इंसान का गोश्त चाहिए मेरे को। इंसान की गोश्त के पकौड़े तलने हैं। नरेंद्र मोदी साहब, मैं पकौड़े तलने को तैयार हूँ, बट आप अपना गोश्त तो दो पहले, गोश्त मांस का लोथड़ा, फिर मैं उसको बैटर में मैरिनेट करके बनाऊँगा गर्मा गर्म पकौड़े।